देर तक घुटन की जिंदगी जीने वाली इन महिलाओं को पैसा और स्वाभिमान तथा आत्मविश्वास सब मिला है। क्या गांव के बच्चों को पार्क के साथ लगाव है? क्या उन्होंने कभी शेर देखा है? भी देखा। बच्चों को मिलने के बाद हमें आभास हुआ कि पार्क की गतिविधि और उसके पशु पक्षियों के बारे में इन बच्चों की जानकारी सीमित ही है। हमें लगा कि रणथंभौर के लोगों के मन में पार्क पर्यटन का उनके अपने जीवन और रोजगार के साथ संबंध धुंधला ही है। वह चित्रकार जो जीवित दिखने वाले शेरों के चित्र बनाकर आमदनी पाता है, ये संबंध उसके मन में भी उतना ही धुंधला है। तो फिर पर्यटन का स्थानीय जीवन के साथ क्या संबंध है? रणथंभौर की जो छवि हमारे मन में थी, वह भी कुछ धुंधलाने लगी। इसके त्याग पे बढ़ रहा है। सवाई माधोपुर की लोकल कम्युनिटी के त्याग पर ही ये टूरिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने जंगल को प्रिजर्व रखा है। जंगल को क्या फायदा है? जंगल तो डिस्टर्ब है, जंगल तो डिस्टर्ब है। पार्क के कारण उनके जीवन यापन में लगी बाध्यताएं और रुकावटें यहां के लोगों को कुंठित तो कर ही रही हैं। तो क्या पार्क, जंगल और इसमें रहने वाले पशु पक्षी पनपेंगे? क्या सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाएं पार्क और शेर को बचाने की अपनी कार्यवाही में सफल होंगे? पार्क के अंदर जाने वाले रास्तों पर बने गेट, घना जंगल और इसमें पैदल चलने के खतरे तो वागदेव के पुजारियों को अंदर जाने से रोक नहीं पाते। क्या बहुत सारे लोगों को बार बार अपने आसपास गाड़ियों में घूमते देख जंगली जानवरों की केवल चर्या ही भंग होती है, या फिर ऐसे में अवैध शिकारियों को देख भाग जाने की प्रवृत्ति ही भूल जाती है? कौन रोकेगा जंगली जानवरों की अवैध मौतों को? जंगल के आसपास रहने वाले अपना जीवन चलाने में जूझते हुए गांववासी, या फिर वह महिलाएं जो कपड़े पर शेर की कढ़ाई तो करती हैं, पर जिन्होंने कभी शेर देखा नहीं है, या फिर वह चित्रकार गुरु जिसे अवैध लकड़ी काटने वाले लोगों के हमले का इसलिए सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने सोचा वह जंगली महकमे का अफसर है। हमें लगा कि इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए आज अपनाए हुए तरीके शायद काफी नहीं हैं, और हमारी कोई छोटी सी भूल भी इस कार्य को असंभव बना देगी। तो फिर क्या किया जा सकता है? कैलाशपुरी में रहने वाले छगन गुज्जर ने हमें कई सुझाव दिए। इसी तरह शेर की तस्वीरें बनाने वाले चित्रकारों ने भी कई सुझाव दिए। उन्नीस सौ 92-93 में एक संपोजिंग हुई दिल्ली में। हाँ जी। तो हमने वहाँ लोगों से कहा कि भाई ऐसा है कि प्रांत लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और गांव लेवल पे समितियाँ होनी चाहिए और लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जब तक वन्य और वन्य जीवन के बारे में जानकारी लोगों को नहीं है, जब तक हम वन्य और वन्य जीवन को नहीं बचा पा सकते जी। क्योंकि वन्य जीव और वन्य एक सामंजस्य की स्थिति है कि वन्य और वन्य जीवन में सामंजस्य होना चाहिए और हमारे
मनुष्य में भी सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक सामंजस्य हमारा नहीं बैठ पावे, जब तक हम वन्य और वन्य जीवन को नहीं बचा पा सकते। पर क्या कोई उनकी बात सुन रहा है? लोकल कम्युनिटी में इतना अटेंड क्राउड बढ़ सकता है कि एक ये मानो कि आप मतलब उदयपुर में जो है हो रहा है, अपने साउथ इंडिया में जो है उस तरह का यहाँ एक मतलब एक रेगुलेशन हो रहा है। इन्हें जो इको डेवलपमेंट जो कमेटी बनाई गई, वे मेरे हिसाब से तो यही कि भाई गांव-गांव में जा और गांव के आदमी जाते, जंगल की सुरक्षा करते, वन्य और वन्य जीवन की सुरक्षा करते। और हमने तो गवर्नमेंट को यह भी प्रस्ताव दिया कि यहाँ ऐसी कई जाति ऐसी बसी हुई है जो हमारे शिकारी को रोक नहीं पा सकते, क्योंकि शिकार में कई जाति ऐसी है जो शिकार पर ही निर्भर है, जिसे मोगिया जाती है। तो हमने तो मोगियान के लिए यहाँ के फॉरेस्ट कंजर्वेटर से ये भी लिखित में दी मैंने, तो उनके परिवार की सर्वे करके साहब इनको यहाँ से दूर बसा दिए जाए। अच्छा, लेकिन सरकार की मंशा के और कुछ राजनीति आ भी ज्यादा है, क्योंकि जे को वोट जे की चोट। उनके तर्कसंगत उत्तर सुनकर हमारे मन में और भी कई प्रश्न उत्पन्न हो गए। आने वाले पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या से उनके जीवन और जीवन कथा पर क्या प्रभाव हुआ? गाइड इनको मतलब हो गांव के लोगों को ही सहयोग लियो जाता, तो हमारे ग्वालन को ही सहयोग लियो जा। अगर नया आप कोई को टूरिस्ट को बतावे कि भाई टाइगर कहाँ मिलेगा, तो हमारे आदमी को ही सहयोग लियो जा, क्योंकि हमारा आदमी को ज्यादा अनुभव है कि भाई आज टाइगर वहाँ मिलेगा, रीछ वहाँ मिलेगा, आज फलाना जानवर पानी पी भी वहाँ आयो। तो ये सब चीज तो गाँव का आदमी ज्यादा जंगल से जुड़ा हुआ है। यदि कुछ न किया गया तो शेर केवल चिड़ियाघर में ही रह जाएंगे। फिर उनकी स्थिति साइबेरिया से लाए नैनीताल के चिड़ियाघर के इस शेर की तरह हो जाएगी, जो सारा समय अपने जंगल की खोज में चिड़ियाघर की इस छोटी सी जगह में घूमता रहता है। सच तो यह है कि यदि हम रणथंभौर जैसे पार्क में शेर का स्वामित्व और इसके अंदर की संपदा पर उसका प्रथम अधिकार मानेंगे, तभी शेर और पार्क पनपेंगे। यद्यपि आज लोगों के मन में पार्क, शेर, पर्यटकों की आवाजाही और उनकी अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार का गहरा संबंध स्पष्ट नहीं है, संबंध तो है और ये स्पष्ट है। समस्या ये है कि लोगों के मन में इस बात की कुंठा भी है कि शिक्षा और पर्याप्त पूंजी पास न रहने से वह वांछित लाभ नहीं उठा पाए। उनके जंगल के प्रति पारंपरिक लगाव और जंगली जानवरों के व्यवहार के ज्ञान का आज कोई मूल्य नहीं, कोई आदर नहीं। उनके बच्चों को तो केवल ड्राइवरी तथा होटलों में छोटी छोटी नौकरियों के पीछे ही भागना पड़ता है। जंगल और जंगली जानवर सरकार के संरक्षण में नहीं, इन लोगों के इस काम में शामिल होने से ही सुरक्षित रह सकते हैं। आज आवश्यकता है उनको इस सुरक्षण में जोड़ने की। यदि पर्यटन बढ़ने से उन्हें लगे कि उनकी प्रगति होगी, तो वह जरूर इसमें जुट जाएंगे। तो क्या रणथंभौर में पर्यटक केवल शेर के लिए नहीं,
पर यहाँ की जीवनचर्या के लिए आएंगे। हाँ, तभी पर्यटन, पार्क, शेर तथा स्थानीय लोगों की उन्नति की कड़ी का स्पष्ट रूपांतर होगा। और तभी यह धरोहर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगी।